भारत हर साल लगभग 6.25 लाख करोड़ खर्च कर देता है अपनी रक्षा के ऊपर। अगले 25 सालों में युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा। अब शत्रु आपकी सेना नहीं तोड़ेगा, वो तोड़ेगा आपका। आपको किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, मिसाइल की जरूरत नहीं है। यही कॉग्निटिव रीसेट। नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि भारत अपनी सेना और युद्ध शक्ति को विकसित करने के लिए हर साल कितना खर्च करता है? और क्या आपको अंदाजा है कि पूरी दुनिया अपने हथियारों, युद्ध तकनीकों और सेनाओं पर कितना खर्च कर रही है? आइए मैं आपको बतलाता हूं। भारत हर साल लगभग 6.25 लाख करोड़ यानी कि 75 अरब डॉलर खर्च कर देता है अपनी रक्षा के ऊपर, और पूरी दुनिया लगभग 3.25 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा खर्च कर देती है। भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रक्षा पर खर्च करने वाला देश है, और फिर भी हमारे पास निर्णायक युद्ध में निर्णायक भूमिका निभाने का आत्मविश्वास कभी कभी हल्का पड़ जाता है। हमारी थल सेना, वायुसेना, नौसेना तीनों ही सशक्त हैं, फिर भी बार बार ऐसा कभी कभी क्यों लगता है कि हम अपने ही भविष्य को लेकर संशय में रहते हैं, चाहे वो संशय थोड़ा ही क्यों ना हो? क्यों बार बार विदेशी ताकतें जो बहुत दूर बैठी हैं हमें दबा लेती हैं, रैंसम पर ले लेती हैं? मैं ये नहीं कहता कि ये खर्च गलत है, मैं ये कहता हूं कि अगर ये सब होते हुए भी हम मानसिक और रणनीतिक रूप से थोड़े से पीछे रह जाते हैं तो कहीं ना कहीं दिशा का पुनर्मूल्यांकन करना बहुत जरूरी हो जाता है। जब मैं भारत और विश्व की कुंडली देखता हूं तो उसमें साफ संकेत है, अगले 25 सालों में युद्ध का स्वरूप बदल जाएगा। यह केवल टैंक और मिसाइलों का युद्ध नहीं होगा, यह होगा मन का, डेटा का और सोच पर नियंत्रण का युद्ध। जी हां, इसका खुलासा करता हूं मैं। लेकिन पहले यह बात जान लीजिए, हमारे देश की सबसे बड़ी पूंजी है क्या? हमारी युवा शक्ति। आज टॉप यूनिवर्सिटी से निकलकर बच्चे सिविल सर्विसेज जाते हैं, बहुत बड़े बड़े पद पर आसीन होते हैं, उन संस्थाओं में जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कॉग्निटिव वॉरफेयर, न्यूरो रिसर्च और फ्यूचर टेक डिफेंस जैसे क्षेत्रों में कोई रुझान नहीं है, क्योंकि शायद गवर्नमेंट भी इस तरफ लोगों को भेजने के पक्ष में नहीं है अभी। क्या हम और गवर्नमेंट देख पा रही है जो आने वाला है? इस नई सीरीज में मैं आपको बतलाऊंगा कि दुनिया किस दिशा में जा रही है और भारत को किस दिशा में जाना चाहिए। यह सब कुछ ज्योतिषीय गणनाओं, कुंडली आधारित वैश्विक ट्रांजिट और गहरी रणनीतिक समझ पर आधारित ही होगा, तो हर एक एपिसोड को बहुत मन से देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। यह सिर्फ युद्ध की भविष्यवाणी नहीं हो रही है, यह आने वाले युद्धों का ब्लूप्रिंट दिखा रहा हूं मैं, और साथ में होगा आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मार्गदर्शन कि आपको क्या पढ़ना चाहिए, कौन से करियर को चुनना चाहिए और भारत को क्या रणनीति अपनानी चाहिए ताकि वह आज भी महान बने और आने वाले समय में भी शीर्ष पर रहे। तो सांस रोकिए, ध्यान केंद्रित करिए और इस श्रृंखला से जुड़ जाइए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है भविष्य का युद्ध जो मैं आपको दिखाने वाला हूं। युद्ध अब दिमाग से लड़ा जाएगा। पहले भी लड़ा जाता था, लेकिन यह दिमाग दूसरा होगा। आज के बाद युद्ध सिर्फ बॉर्डर पर नहीं होंगे, युद्ध होंगे स्कूलों में, न्यूज चैनल्स पर, सोशल मीडिया पर होंगे, वो आप देख भी रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ा युद्ध होगा आपके मन के अंदर। जी हां, आपके मन के अंदर। आप सोच रहे हैं क्या बात है? आइए मैं आपको बताता हूं। अब शत्रु आपकी सेना नहीं तोड़ेगा, वो तोड़ेगा आपका भरोसा। वो हर रोज उस चीज को मिटा देगा जो आपको भारतवासी बनाती है। आपने इतिहास में तो देखा ही होगा युद्ध का स्वरूप समय के साथ कैसे कैसे बदल गया है। एक युग था जब युद्ध हाथियों और घोड़ों पर लड़ा जाता था, फिर वह युग आया जब सिर्फ घुड़सवार सेनाएं निर्णायक होती थी। उसके बाद तोपों और बंदूकों का युग आ गया, फिर टैंक, एयरफोर्स और न्यूक्लियर हथियारों से युद्ध को परिभाषित किया गया, और अब फिर एक युग बदलने वाला है। यह बदलाव केवल आ नहीं रहा है, यह शुरू हो चुका है। आने वाले 5 से 7 वर्षों में आप यह परिवर्तन अपनी आंखों से देखेंगे
और अगले 20 वर्षों तक यही नया युद्ध स्वरूप दुनिया पर छाया रहेगा। यह युद्ध न जमीन पर लड़ा जाएगा, न आकाश में लड़ा जाएगा, यह लड़ा जाएगा आपके दिमाग के अंदर। अब सोचिए, अगर कोई आपकी सोच को, आपकी इच्छाओं को, आपकी पसंद को पहले से पढ़ ले और उसे मोड़ दे। अगर कोई ये जान ले कि आप किस डर से डरते हैं और उसी डर का इस्तेमाल आपके खिलाफ कर दे, यही है कॉग्निटिव वॉरफेयर, एक ऐसा युद्ध जो आपके दिमाग को ही मैदान बना देता है। और मैं आपको बता रहा हूं, यह कोई भविष्य नहीं है, यह वर्तमान है। बड़ी ताकतें जैसे अमेरिका, चीन, रूस इस युद्ध में पहले से ही उतर चुके हैं और बहुत जल्द ये दुनिया को कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जो अब तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। कैसे अचानक एक दिन आपने देखा कि चैट जीपीटी सामने आ गई और लोगों ने कहा भविष्य आ गया है। वैसा ही अब आने वाला है ब्रेन जीपीटी, वर्चुअल हिप्नोसिस, प्रेडिक्टिव वॉरफेयर और मनोवैज्ञानिक गुलामी। अमेरिका की DARPA जैसी एजेंसियां नेक्स्ट जेन माइंड कंट्रोल पर सालों से चुपचाप काम कर रही हैं। चीन का ब्रेन कॉम्बैक्ट AI और न्यूरोसाइंस का खतरनाक गठबंधन हो चुका है और डीप फेक, डिसइंफॉर्मेशन, वर्चुअल रियलिटी जैसे हथियार किसी का भी दिमाग पलट सकते हैं, उसे अपने देश से नफरत तक करवा सकते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि अब भारत इसके लिए तैयार भी है और अगर नहीं तो कब होगा। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस युद्ध को लड़ने के लिए आपको किसी रॉकेट की जरूरत नहीं है, मिसाइल की जरूरत नहीं है, किसी टेक्नोलॉजी की डिपेंडेंसी भी नहीं है। आपको इस युद्ध के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है आपका मन, आपकी बुद्धि और आपकी दिशा। ये युद्ध किसी और की तकनीक पर निर्भर करता ही नहीं है। इस युद्ध के हथियार हम खुद बना सकते हैं और खुद इस युद्ध को जीत सकते हैं। तो फिर भारत रुका ही क्यों है? हमारे देश को अब सोचना चाहिए रिसर्च लैब्स, कॉग्निटिव इंस्टीट्यूट्स और स्ट्रेटेजिक साइक वॉर प्रोग्राम्स बनाने के बारे में। क्यों ना हम एक ऐसा भारत बनाएं जो युद्ध की दिशा तय करे, केवल उसका शिकार न बन जाए। जब लड़ाई दिमाग से होनी है तो भारत को सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि बुद्धि और चेतना की भूमि हम ही तो हैं। मैं यहां आपको बताता हूं कि भारत की कुंडली बताती है कि 2030 से 2050 तक का समय जब भारत को सबसे ज्यादा कॉग्निटिव अटैक्स का सामना करना पड़ेगा। ये हम पर बम नहीं गिराएंगे, ये हमारे बच्चों के सपनों को ही हाईजैक कर लेंगे। यह सब मैंने भारत की कुंडली में बहुत साफ और स्पष्ट देखा है। अगर हमने अपने युवाओं के सोचने का ढंग नहीं संवारा, नहीं बदला, तो दूसरों की सोच हम पर राज करेगी। यही सबसे बड़ा उपाय है और यही सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। इस युद्ध में सेना नहीं, वैज्ञानिक चाहिए। इस युद्ध में बंदूक नहीं, ब्रेन शील्ड चाहिए। और आज जरूरत है हमको न्यूरो साइबर वॉरियर्स की, जो देश की साइबर सीमाओं की रक्षा करें। हमको चाहिए एस्ट्रो स्ट्रैटेजीज, जो कि पहले से ही ये गणना कर लें और फैसला ले लें कि हमको आखिर करना क्या है। तो अब भारत सरकार को बनानी होगी मिनिस्ट्रीज ऑफ माइंड डिफेंस, यूनिवर्सिटीज जो अब पढ़ाएंगी कॉग्निटिव डिफेंस, और युवाओं को अब सोचकर अपने करियर चुनने होंगे। क्या उनको बनना होगा? उनको बनना होगा डेटा साइंटिस्ट, ब्रेन टेक इंजीनियर, साइको वॉर एनालिस्ट। अब यही होगी हमारी अगली फौज। अभी भी आप मेरी बात नहीं समझे? समझ जाता हूं। कल्पना कीजिए अगर भारत के प्रधानमंत्री का कोई निर्णय बदल दे, युद्ध बिना गोली चले हार जाएंगे हम। क्या आप समझते हैं कितना खतरनाक है ये कॉग्निटिव वेपन? हम युद्ध नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम उसकी दिशा को तय कर सकते हैं। अर्जुन को भी युद्ध से पहले मोह हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसके सोचने का तरीका बदल दिया। यही कॉग्निटिव रीसेट था। अब भारत को श्री कृष्ण चाहिए और हर नागरिक को अर्जुन बनना होगा। युद्ध आने वाला है, पर बंदूक नहीं चलेगी, दिमाग चलेगा। और जो अपने दिमाग को नहीं संभालेगा, उसका भविष्य कोई और लिख देगा। इस सीरीज के अंदर मैं आपको एक और बात बताऊंगा अगले एपिसोड में। क्या आत्मा को अब डेटा में कैद किया जा सकता है? क्या भविष्य में आपकी आत्मा भी अपलोड होगी और फिर डिलीट भी? अगले एपिसोड में मैं खोलूंगा डिजिटल मोक्ष और वर्चुअल नरक के दरवाजे।